नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आपने लीवर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लीवर के बारे में जाना होगा, फैटी लीवर, लीवर में सूजन, उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। आज मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो में कंप्लीट, जिसे पैकेज बोला जाता है ना, वो बनाया है। इसमें आपको मैं लीवर से रिलेटेड हर चीज़ जानकारी देने की कोशिश करूँगी, जैसे कि लीवर के फंक्शन के बारे में, तो और उससे रिलेटेड आपका प्राणायाम है, योगा है, क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये सारी, उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी। इसको आप बहुत ध्यान से देखना और हो सके तो 2-3 बार देखना, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो आप इसको देखना, क्योंकि लीवर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि यदि ये बीमार पड़ गया तो इससे रिलेटेड इसके ऊपर इफेक्ट आने से, ये बीमार पड़ने से हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या काम क्या होता है, क्योंकि हमें बस यही पता हो कि हमने खाना खाया, डाइजेशन नहीं हुआ, एसिडिटी बना, गैस बना, तो लीवर का काम होता है, ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये लीवर से रिलेटेड है। लेकिन नहीं, हमें ये जानना है कि लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो आप अपनी, इससे हो सकता है कि आप अपनी आदतों को सुधार लो, अपने आसपास के लोगों को समझा सको, दिखा करके कि हाँ, लीवर हमारे लिए, जो 19 अप्रैल को लीवर डे जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इसीलिए कि हमारी ये शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, तो इसलिए हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब जानेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने खाना खाया, हमारा जो भी खाना खाया वो हमारे इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर अब ये क्या करता है, लीवर जो होता है, जो इसीलिए कहा जाता है ना कि हेल्दी डाइट खाओ, क्योंकि जब हेल्दी डाइट नहीं खाओगे तो उसमें से लीवर कैसे निकालेगा, जो विटामिन्स है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से निकालता है। इसीलिए आप पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर ये खाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो वो आपके लिए, शरीर के लिए फैट ही जमा करेगा, क्योंकि वो कुछ उसमें से न्यूट्रिशियस डाइट है नहीं। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी डाइट खाओ, सब्जियां खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, है ना, और चोकर युक्त जो हेवी आटा है वो खाओ, जिससे कि आपको शरीर को जो मैंने जो 5 न्यूट्रिशंस होते हैं उसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको आप देख लेना एक बार। तो फिर जब आप क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया, एंजाइम्स ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर दिया। अब लीवर क्या करेगा, इसमें से जो अभी आपने खाना खाया है उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो विटामिन होते हैं, उनको निकालेगा और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फिर इसके बाद क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, जो भी हमारी गलत आदतों की वजह से जो हम स्ट्रीट में खाते हैं, गलत कुछ पानी के थ्रू हो गया, लिक्विड के थ्रू हो गया, जो हमारे शरीर में चला जाता है, तो ये क्या करता है, जो भी हमारे विषैले पदार्थ हैं उनको किडनी में ट्रांसफर कर देता है। तो किडनी क्या करती है, इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो देखा आपने कि कितना इसका इम्पोर्टेंट काम होता है। क्या करता है कि जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाया तो क्या करता है लीवर, इसको ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर लेता है अपने अंदर। स्टोर करने के बाद क्या करता है कि जब कभी भी ज़रूरत होती है शरीर को, है ना, तो ये क्या करता है, इसको ग्लूकोज में चेंज करके और उसको फिर इस्तेमाल में लाता है। ये क्या करता है, यूरिया बनाता है, लीवर यूरिक एसिड बनाता है, और बाइल तो सभी को पता है कि बाइल जूस बनाता है, जिसे पित्त भी कहते हैं, जो फैट को बर्न करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो बाइल होता है ना, बहुत लग्जेटिव होता है, कि यदि आप बाइल सिक्रीशन ठीक से प्रॉपर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि आपका, जिसे विरेचक कहते हैं, ये विरेचक होता है, तो हमें
कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाएगा। यदि ये फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो इस कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो इसीलिए हमारे खाने के ऊपर, जो हमारे डाइट के ऊपर बहुत ही ये डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ अच्छा, इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हेल्दी डाइट लो। ये क्या करता है, एक हिपैरिन नामक सब्सटेंस बनाता है, एक पदार्थ बनाता है जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेट करता है, जमाता है। यदि ये ना हिपैरिन ना सिक्रीट करे तो होगा कि जैसे हमारे चोट लगी, यदि चोट लगी ब्लड निकलने लगा, यदि ये कोगुलेट नहीं करेगा तो हमारे शरीर से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो इसका ये भी काम होता है। तो इसलिए इसका आपने देखा कितना अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है ना, और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, और एनर्जी स्टोर करता है। अब आपकी समझ में आया कि हमारा लीवर जो है कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। तो अब इसका आप ध्यान रखना, ये 2 इंच जबान के चक्कर में ना सारा शरीर सफ़र करता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। क्योंकि यदि लीवर बीमार पड़ा तो फिर उसके साथ में सारे ऑर्गन इफेक्ट होंगे। अब हम जानेंगे कि कारण क्या होते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो तीन जो होते हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो कारण होते हैं जो जिसकी वजह से लीवर हमारा बीमार पड़ता है। पहला तो होता है अल्कोहलिक, जिसे कहते हैं ना, अल्कोहल लेने वाले जो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल जो उसकी वजह से हमारे क्योंकि जो अल्कोहल का काम क्या होता है, जो लीवर होता है ना खुद ही रिपेयर करता है। जैसे टूट फूट हुई वो खुद ही अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। कितना अच्छा ऑर्गन होता है ये कि अपने आप। लेकिन जो अल्कोहल लेते हैं ना, तो अल्कोहल जो जा करके जो रिपेयर हो रही है उसको स्टॉप कर देता है, उसको बंद कर देता है। तो इस वजह से जो अल्कोहल लेते हैं, दारू लेते हैं, शराब लेते हैं, उनका जो लीवर होता है वो ज़्यादा खराब होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि लेना भी है, हैबिट भी छोड़नी है, तो थोड़ा लें, और इसके साथ में डाइट वैसी लें, एक्सरसाइज करें, है ना, थोड़ा मेडिटेशन करें। ये भी आगे मैं सारा योगा आपको बताऊंगी। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैडम हम दारू तो पीते नहीं, शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया, और फिर भी हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ गई। अरे भाई, वही आदत, आपकी जो खराब आदत है, जो आप स्ट्रीट में गए, समोसे खाए, पकौड़े खाए, गोलगप्पे खाए, क्या होगा, लीवर को एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ेगा ना। वो जब बीमार पड़ेगा तो उसके चारों तरफ फैट जमा होगा, उसमें स्वेलिंग आएगी। हमारा जो लीवर होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्पंज के जैसे होता है, चॉकलेट कलर का होता है। जब ये बीमार होता है, फैट डिपॉजिट होता है, तो धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। हार्ड होता है, जो फाइब्रोसिस फिर उसमें जमा होने लगती, फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस होने से क्या होता है, आगे की जो स्टेज होती जाती है, धीरे धीरे जब वो बीमार पड़ता जाता है तो उसमें जो होते हैं उसमें गांठें पड़ने लग जाती हैं, नोड्यूल्स होने लग जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर जिसे कहते हैं, ये थोड़ा क्रॉनिक होता जाता है और इसकी जो स्टेज और आगे बढ़ती जाती है। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, इसके बाद भी यदि आपने नहीं दिया, सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसा नहीं है कि हो गया तो सारा कुछ खत्म। आप यदि अपनी आदत को सुधार लोगे, ठीक से ट्रीटमेंट लोगे, तो आप अपने लीवर को बचा सकते हो, क्योंकि वो खुद कोशिश करता है ठीक होने की। यदि थोड़ी सी कोशिश आप कर लोगे तो वो उसमें वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद होता है कि सिरोसिस लीवर आपने फिर भी नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे वो कैंसर बन जाता है, कैंसर हो जाता है, और वो हार्ड हो जाता है। जो हमारा लीवर है वो सख्त हो जाता है, जैसे कि सॉफ्ट है, स्पंज है, उसमें फिर सर्कुलेशन नहीं होगी, हार्ड हुआ, सर्कुलेशन नहीं होगा। जो सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कोई और रास्ते से जो ब्लड है, कहीं आते भी होती नहीं कि खून की उल्टियाँ होने लगी हैं, वो अपना रास्ता दूसरा बनाने लग जाता है और खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। पेट सख्त हो जाता है, एकदम टाइट फुला सा हो जाता है, जिसे एसाइटिस भी कहते हैं, पानी भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है ना। तो ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से जानेंगे। इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर तीसरा होता है कि इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी,
ये जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो इनकी वजह से होता है। तो जो ए और ई होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, जिसे हम जॉन्डिस या पीलिया भी कह सकते हैं। ये ठीक हो जाता है यदि थोड़ी सा आप ट्रीटमेंट ठीक से ले लें और परहेज कर लें तो ये आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार, और ये यदि आप ठीक से इसका ट्रीटमेंट लो तो ये आराम से ठीक हो जाता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। कभी कभी होता है ना कि जैसे मदर है, उसको हेपेटाइटिस बी है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे में आ जाता है, तो वो धीरे धीरे यदि आ गया है तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है। लेकिन अब आजकल तो वैक्सीनेशन भी लगने लगे हैं, तो आप प्रॉपर टाइम पर उसका वैक्सीनेशन लो। आप नहीं ले पाए हो बचपन में तो बाद में भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के कारण तो कोई या इंजेक्शन हो गया है ना, या उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ सकती है। दूसरा होता है कि कभी कभी छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि ये लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है कि कुछ जीन्स में डिफेक्ट है या एंजाइम में डिफेक्ट्स है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में ये प्रॉब्लम दिखी जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में क्या होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण देखें कि आप कैसे पहचानोगे कि आपका लीवर बीमार है, लीवर प्रॉब्लम है। वैसे तो आप यदि कुछ भी आपको लगता है तो तुरंत आजकल है आपको तुरंत जांच करानी चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें तुरंत ही पता चल जाता है कि आपकी लीवर है। तो आप यदि अर्ली स्टेज में पता कर लोगे ना तो ये जो आपके ज़्यादा क्रॉनिक जो हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उससे आप बच सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसमें क्या दिखता है कि आंखों के नीचे काला दिखने लग जाता है ना, पैरों में सूजन होती है ना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना। अब हम इसके सिम्टम्स, इसके जो लक्षण होते हैं ना उसको जानेंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है। तो इसमें होता है क्या है कि मुंह से स्मेल आएगी, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है ना, पेट में दाहिनी तरफ, क्योंकि लीवर जो होता है जो हमारे राइट साइड में होता है, तो यहाँ पर आपको पेन होगा है ना, पेन फील होगा, खाने का मन नहीं करना, नींद प्रॉपर नहीं आना है ना, और जैसे खून ब्लड निकल रहा है तो जल्दी उसमें जमता नहीं है ना, और जो बाइल होता है ना जब प्रॉपर नहीं होता तो स्किन के नीचे आ जाती है, तो उससे आपको ईचिंग होगी, खारिश होगी है ना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। वाइट पैचेस भी देखने को मिलते हैं शरीर पर, दाग धब्बे होते हैं, मुहासे हो जाते हैं ज़्यादा उसमें लीवर में प्रॉब्लम होने से। तो ये जनरली जो कॉमन से प्रॉब्लम जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो देखने को मिलते हैं। तो लीवर यदि बीमार पड़ता है तो इसकी वजह से हमारे किडनी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को निकलता है। तो इसमें क्या होता है, हिपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाता है, ये क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है। और एक जो होता है कि विषैले पदार्थ को निकालता है। यदि लीवर बीमार है तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर से इसमें अमोनिया जो होता है ये मेन होता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमें लीवर को बचाने के लिए क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो हमारे लीवर के लिए पथ्य या अपथ्य जिसे कहते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी है और हानिकारक है। तो हमें जो हमें लीवर से रिलेटेड, जो हमारे लीवर को ना परेशान करे, लीवर को बीमार ना करे, उसके लिए क्या करना है, आपने जो भी है वेजिटेबल खाओ, सबसे ज़्यादा खाओ है ना, फ्रेश फ्रूट खाओ, ब्रोकली, अखरोट बहुत अच्छा होता है ना, दूध आप पी सकते हो, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप खा सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो आप ना, लौकी भी बहुत अच्छा होता है, उसमें नींबू मिला करके वो ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, लौकी और आंवला का मिक्स करके ले सकते हो है ना। तो आप गाजर खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो, ये सब चीज़ जो फाइब्रस होते हैं, चोकर वाला जो युक्त आटा होता है वो आप खाओ है ना। गाजर का भी जूस निकाल करके वो भी आप ले सकते हो। तो आप इस तरह की जो सिट्रस होता है हमारे जो
लीवर में जो फैट होता है उसको गलाता है। सिरका, एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हो, 1 चम्मच डेली आप गर्म पानी में सुबह ले सकते हो। एलोवेरा ले सकते हो। तो ये सब चीज़ हमारे जो लीवर को है हेल्दी रखती है। कुछ चीज़ जैसे कि बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, तो ज़्यादा देर का गैप नहीं होना चाहिए खाने में। जो भी मील खा रहे हो आप ना, वो उसमें 2 घंटे से ज़्यादा, 2 मील में 2 घंटे से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। तो आप कोशिश फास्ट ज़्यादा देर नहीं रहो, है ना, क्योंकि फास्ट रहने के बाद होता है कि आप ज़्यादा खाते हो तो लीवर का जो सिस्टम होता है ना वो अपसेट हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। ऑयली चीज़ मत खाओ, है ना, और जैसे पकौड़े हैं और ये समोसे, ये खाओ आप, लेकिन बहुत ही मतलब उसको अपने हिसाब से टेस्ट के लिए खाओ, पेट भरने के लिए नहीं खाओ। वही जैसे कहते हैं ना कि 2 इंच की ज़बान के चक्कर में पूरा शरीर जो होता है सफ़र करता है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। और क्या चीज़ नहीं खा, इसमें ना प्रोबायोटिक जैसे कि दही हो गया, योगर्ट हो गया, है ना, ये चीज़ बहुत, शहद हो गया, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो आप क्या करो कि जो कि नहीं खाना है तो उसमें आपने यही जैसे मैंने बताया कि तली वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ये अवॉइड करो। पास्ता हो गया, है ना, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नुकसान करती हैं। अब आपने क्या करना है, कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी भी बहुत अच्छा होता है, उसमें कम दूध डाल करके आप वो ले सकते हो। ग्रीन टी के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया दिया। आप उस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से हर्बल ग्रीन टी करके वीडियो है मेरा, उसको आप देख करके पीना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो फैट को भी बर्न करेगा। ग्रीन टी में कैटेचिन होता है जो कि आपके फ़ायदा करता है, लीवर के लिए फ़ायदा करता है, आपके मेमोरी के, उसमें डिटेल से मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, वो आप देखना। तो आपने देखा कि कॉफ़ी कितनी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो, लेकिन कॉफ़ी को पीने का तरीका नहीं कि दूध में, खूब सारे दूध में डाल करके आप पी लो। तो 1-2 कप कॉफ़ी आप पी सकते हो, वो आपके लीवर के लिए हेल्दी होता है। अखरोट भी अच्छा होता है। फ़िश खा सकते हो, फ़िश भी अच्छा होता है। बहुत से लोग जैसे आते हैं पेशेंट, तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब घी नहीं खा सकते हैं। घी किसने मना किया है? घी आप खाओ, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। जैसे पकौड़े, पूड़ी, पराठे, इस तरह से तल के नहीं खाना, क्योंकि जो भी 70 डिग्री के बाद जो भी ऑयल, जो भी घी होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। तो आपको जब भी खाना है तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, ये भी नहीं कि जैसे कि हाँ डॉक्टर साहब ने बोल दिया तो चलो खा लो कटोरी भर भर के, ऐसा नहीं। आपको लिमिटेड हर चीज़ खानी है कि जिससे कि आपका लीवर, आपने जो भी है, जैसे इन्फेक्टेड खाना नहीं खाओ बाहर का, जैसे होता है कटे फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो मत खाओ। पानी, साफ़ सुथरा पानी पियो। बाहर के जूस मत पियो, क्योंकि वो पता नहीं कैसा पानी मिलाया है ना, इन्फेक्टेड है। और आप, यदि आपने खाना ही है तो आप फल को काट करके फाइबर युक्त रूप में खाओ। जूस निकालने से, यदि निकालना ही है तो घर पे आप निकाल के खाओ। आप शादी ब्याह में, पार्टी में जाते हो, कोशिश करो कि वहाँ पर जो भी जैसे कच्ची चीज़ें हो गई, जैसे कच्चे में जैसे दही हो गई, क्योंकि उसमें कैसा पानी मिलाया है, आप सैलड्स हो गए हैं, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि ज़रा भी इन्फेक्शन आपके लीवर को नुकसान कर सकता है। यदि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रिकॉशन रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे कि आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है यदि आप चाहो तो। अपनी आदतों को सुधारो, अपने ज़बान की ना सुन करके अपने ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सुनो, जो कि आपको सही गाइड करेगा। अब हम बात कर लेते हैं योगा और प्राणायाम की। तो प्राणायाम में क्या करना है कि आपने अनुलोम विलोम, मैंने पहले भी बताया है, लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। इस तरह से आप 2-3 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कपालभाति बहुत अच्छा रहता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, तो ये आप 15 मिनट तक कर सकते हो। कुछ जो भी आपने प्राणायाम करना है
कंटिन्यूअस ना करो। जैसे आपने अनुलोम विलोम किया, फिर 5 मिनट कपालभाति किया, फिर आप उद्गीत कर लो, आप डीप ब्रीथिंग कर लो, भ्रामरी कर लो, इस तरह से करके आप घंटों कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप रेगुलर जैसे कंटिन्यूअस किसी भी, जैसे कपालभाति आप चाहो कि आधा घंटा लगातार कर रहे हो, वो कभी कभी नुकसान कर जाता है। तो इस तरह से करके आप कर सकते हो। आप धनुरासन जो होता है लीवर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और गोमुख आसन होता है, नौका आसन होता है, ये सारे अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है। ये हमारे जब आप ऐसे पीछे जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जो मसल्स को करता है, ट्विस्ट करता है, तो फिर धीरे धीरे ना वो आपके इंटरनल ऑर्गन है उनको भी ट्विस्ट, जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो ना, उस तरह से होता है, तो वो एक्टिवेट करता है। कपालभाति का फंक्शन क्या है? जब आप कपाल ये करते हो ना, तो क्या कर रहा है? जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके सारे मसल्स को, बोन्स को, सबको वार्म अप करता है ना। तो जब कपालभाति करते हो तो वो आपके इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, जो सोए हुए हैं उनको जगाता है, धीरे धीरे उनको बूस्टअप करता है। तो इसलिए लीवर से रिलेटेड पेशेंट में, लेकिन यदि आपको पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो किसी भी योगा टीचर से पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि कपालभाति ऐसा एक प्राणायाम होता है, यदि आप गलत करोगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो आपने ये करना है, और पवन मुक्त आसन कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की जो आसन है ये सब आपके लिए फ़ायदा है। कोशिश करो कि आप डेली 24 घंटे में, चाहे वो बच्चे हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, मेल फीमेल कोई भी हो, बुजुर्ग हों, 24 घंटे में आप 45 मिनट से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो। उसमें आप चाहे उसमें योगा करो, एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, लेकिन अपने लिए 1 घंटा समय ज़रूर निकालो, है ना। और अपनी आदतों को, जैसे कि यदि गलत आदत हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करो। अपने इच्छा शक्ति जो जैसे कहते हैं जबान है, जो टेस्ट है, यदि आप कहीं भी है कुछ खाने का दिल बनी है, खाने की चीज़ खा सकते हो, लेकिन उसको टेस्ट के लिए खाओ, पेट भरने के लिए मत खाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।